खबर हर पल के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। आज मैं आप सबों के साथ उस ऐतिहासिक स्टेडियम की चर्चा करूंगा जो कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है, जहां देश व प्रदेश के बड़े बड़े नेता और अधिकारियों ने अपना कदम रखा है, बावजूद खंडहर में तब्दील होने की राह पर अग्रसर है। जी हां, आज मैं पूर्णिया शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य और ऐतिहासिक किस्से आपसे साझा करूंगा और साथ ही आपको स्टेडियम की हालत भी दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लापरवाही और उदासीनता बरती गई स्टेडियम के रखरखाव और मरम्मती के प्रति। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि करीब 16 एकड़ में फैला ये इंदिरा गांधी स्टेडियम नॉर्थ ईस्ट बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इस स्टेडियम के ठीक सटे पश्चिमी भाग में करीब 38 एकड़ का रंगभूमि मैदान भी है। इन दोनों मैदानों की भूमि का स्वामित्व पूर्णिया कॉलेज के पास है। कॉलेज की इस जमीन पर स्टेडियम के निर्माण की कल्पना पूर्णिया जिले के तत्कालीन जिलाधीश रामसेवक शर्मा ने की थी और उनके प्रयास से अप्रैल 1983 ईस्वी में तत्कालीन महामहिम राज्यपाल AR किदवई के करकमलों द्वारा 60 लाख की लागत से 35,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। तकरीबन 6 वर्ष के बाद स्टेडियम सज-धज कर तैयार हो गया और जनवरी 1989 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के करकमलों द्वारा स्टेडियम का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के साथ ही स्टेडियम के रूप में पूर्णिया को एक ऐतिहासिक धरोहर मिल गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम के निर्माण के उपरांत इन 31 वर्षों में एक बार भी स्टेडियम की मरम्मती नहीं की गई और न ही रखरखाव का कोई ध्यान रखा गया, जिसके कारण स्टेडियम की भौतिक स्थिति क्या हो गई है उसका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि कोरोना काल में इंदिरा गांधी स्टेडियम में 74वां स्वाधीनता दिवस कैसे मनाई गई। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अमूमन हर वर्ष इंदिरा गांधी स्टेडियम में हजारों लोगों की भीड़ होती थी। कई झांकियां प्रस्तुत की जाती थी, परंतु इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोरोना वायरस का पूरी तरीके से असर देखने को मिला। स्वाधीनता दिवस के मौके पर जिस मैदान में हजारों लोग भाग लेते थे, उस मैदान में कोरोना के बढ़ते कद के कारण मैदान के साथ साथ मंच भी पूरी तरीके से खाली खाली दिखा। 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पूर्णिया के कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मंच पर नजर नहीं आए, जबकि सभी जनप्रतिनिधि हर दिन शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम में दिख रहे हैं। ऐसे में इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति कई सवाल खड़े करती है। सवाल उठता है कि जब हर दिन शिलान्यास और उद्घाटन की तस्वीरें देखने को मिल रही है, तो फिर स्टेडियम में झंडा को सलामी देने क्यों नहीं पहुंचे स्थानीय जनप्रतिनिधि। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिला प्रशासन द्वारा आमंत्रित ही नहीं किया गया था। और जब ऐसी बातें सामने आती है तो एक और नए प्रश्न को जन्म दे देती है कि यदि आमंत्रित नहीं किया गया था तो फिर सदर विधायक, महापौर और जिला परिषद अध्यक्ष ये तीनों जनप्रतिनिधि मंच पर कैसे उपस्थित हो गए। जाहिर है जिला प्रशासन द्वारा अवश्य आमंत्रित किया गया होगा, परंतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने झंडे को सलामी देना जरूरी नहीं समझा। जबकि ये एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व है जिसके मौके पर सरकार व प्रशासन अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं तथा भविष्य की योजनाओं के साथ साथ समग्र विकास का रोड मैप भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऐसे अवसर पर इस प्रकार की उदासीनता स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नीति और नीयत पर भी सवालिया निशान लगाती है। ये कैसी नीति है, ये कैसा राष्ट्र सम्मान है, ये कैसा देश प्रेम है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि स्टेडियम में झंडे को सलामी देना भी मुनासिब नहीं समझते। आइए अब पुनः स्टेडियम से जुड़ी तथ्यों का जिक्र करते हैं। स्टेडियम के उद्घाटन के बाद से ये ऐतिहासिक स्टेडियम लगातार कई सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों एवं चुनावी सभाओं का साक्षी बनता रहा है। कई बार जिला व राष्ट्र
राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी गवाह बना। इस स्टेडियम में समय समय पर सेना और पुलिस की भर्ती भी की जाती रही। साथ ही स्टेडियम में कई फिल्मी कलाकारों ने भी अपने जलवे दिखाए, जिसका हम सबों ने जमकर लुत्फ उठाया। और आज कोरोना काल में भी यह स्टेडियम प्रवासी बिहारियों के लिए बस पड़ाव के रूप में गवाह बन गया। साथ ही कोरोना काल में 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खाली पड़े स्टेडियम और मंच का भी साक्षी बन गया। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर खाली पड़े स्टेडियम की चर्चा मैंने कुछ पल पहले आप सबों के साथ किया ही है, इसलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो स्टेडियम हमारे धरोहर के रूप में इतने क्षणों का साक्षी बना, उस ऐतिहासिक धरोहर की क्या दशा और दुर्दशा है, अब मैं उसकी भौतिक स्थिति का दर्शन आपको कराता हूं। तो आइए चलते हैं स्टेडियम के भीतर, जहां कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं स्टेडियम के मुख्य भाग को, जिसके दोनों हिस्से में एक एक द्वार बना है। मुख्य भाग कितना स्वच्छ और सुसज्जित दिख रहा है वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसके ठीक बाद वाले हिस्से यानी स्टेडियम की चारदीवारी को देखिए। स्टेडियम का मुख्य भाग जितना उजला दिख रहा है, ठीक उसके उलट बाद वाला हिस्सा उतना ही काला और गंदा दिख रहा है। स्टेडियम के उत्तरी द्वार के दोनों हिस्से का दीवार पूरा का पूरा काला दिखता है। साथ ही यहां आप दर्शकों के बैठने वाली सीढ़ी को भी देख सकते हैं कि किस कदर काला दिखता है। आप स्टेडियम का पश्चिमी द्वार देख रहे हैं, जिसके दोनों हिस्से दर्शकों की बैठने की सीढ़ी कालिक से पुता हुआ दिखता है। इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं टूटते दीवार को। वैसे मैं आपको दीवार के नजदीक जाकर दीवार की भौतिक स्थिति को भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले स्टेडियम के चारों हिस्से पर एक नजर डाल लेते हैं। यह स्टेडियम का दक्षिणी द्वार, खासकर इस द्वार के दोनों भाग का दीवार पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है। आप यहां देख रहे हैं सदर विधायक विजय खेमका द्वारा 2,24,927 रुपये की राशि से वर्ष 2018 में एक शौचालय का निर्माण कराया गया, लेकिन आयोजनों के दिन भी इस शौचालय का दरवाजा नहीं खुलता है। शौचालय के बगल में एक ट्यूबवेल लगाया गया, जो गुणवत्ता विहीन होने के कारण उसका हैंडल भी टूट चुका है। कुल मिलाकर आप इसे वाटरलेस शौचालय भी कह सकते हैं। इस वाटरलेस शौचालय के कारण आज कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों को भी लोहिया स्वच्छता अभियान के शौचालय पर ही आश्रित रहना पड़ता है। अभी आपने समूचे स्टेडियम का मुआयना किया, जहां आपने देखा कि कितना चमक रहा है हमारा धरोहर। परंतु जैसे ही आप स्टेडियम की दीवार पर नजर डालते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि स्टेडियम का मुख्य भाग के अलावा मैदान के बाकी सभी हिस्से काली स्याह हो चुकी है। स्टेडियम का मुआयना करने के पश्चात स्पष्ट हो जाता है कि स्टेडियम निर्माण के बाद से आज तक एक बार भी दीवार का ना तो रंग रोगन किया गया और ना ही कभी मरम्मती की गई। यदि यहां आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सबूत है कि इतने वर्षों में एक बार भी मरम्मती या रंग रोगन का कार्य नहीं किया गया, तो मैं आपको एक पौराणिक कहावत साझा करना चाहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यहां दीवार की भौतिक स्थिति स्वयं बयां कर रही है कि मैं पवित्र हूं, आज तक किसी ने मुझे नहीं छुआ। अब मैं आपको दीवार के निकट जाकर दीवार की भौतिक स्थिति दिखाता हूं। इस दीवार को देखिए, फाउंडेशन के पास से दीवार टूट चुकी है, जिसके कारण दीवार हिलने लगी है। ऐसा आप अन्य स्थानों पर भी दीवार टूटने का दृश्य देख सकते हैं। आप यहां स्पष्ट देख सकते हैं कि दीवार की मजबूती के लिए बनाए गए एंगल भी टूट चुका है। साथ ही दीवार भी झुकने लगा, जिसके कारण दीवार के गिरने की संभावना बढ़ गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब ये इंदिरा गांधी स्टेडियम खुला मैदान बनने की राह पर खड़ा है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से स्टेडियम के मुख्य भाग को चमका दिया गया है और स्टेडियम के अन्य हिस्से को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा कोई पहली बार नहीं किया गया है। बार बार हर कार्यक्रम में इसी तरीके से स्टेडियम के मुख्य भाग का रंग रोगन किया जाता रहा
और बाकी के हिस्से को छोड़ दिया जाता रहा। शासन प्रशासन की यही लापरवाही और उदासीनता के कारण आज स्टेडियम की दीवारें गिरने की कगार पर खड़ा है, जबकि ये स्टेडियम निर्माण के उपरांत से हजारों कार्यक्रम का साक्षी बना है। देश प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं ने इस मैदान से हुंकार भरी है। कई दफे तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से नेताओं के उतरने के लिए हेलीपैड भी यहीं बनाया गया। यहां तक कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी मंच से जनता को संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बावजूद एक बार भी स्टेडियम का मरम्मती कार्य नहीं कराया गया और न ही किसी जनप्रतिनिधियों ने स्टेडियम के जीर्णोद्धार को जरूरी समझा। अब यहां प्रश्न उठता है कि जब हम वर्ष 1990 से 2005 की सरकार को जंगल राज कहकर संबोधित करते हैं, तो उस कार्यकाल में मरम्मती की बात सोचना भी बेकार होगा। वैसे जंगल राज के कालखंड में शायद इस स्टेडियम की मरम्मती की आवश्यकता भी नहीं हुई होगी, परंतु जब वर्तमान में सुशासन की सरकार है और न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, तो फिर शहर के एकमात्र स्टेडियम के साथ निरंतर ऐसा अन्याय क्यों किया जाता रहा, जबकि वर्ष 2005 से अब तक पूर्णिया जिले से सरकार के करीब 4 विधायक लगातार चुने जाते रहे। उनमें से 3 विधायक को मंत्री पद भी प्राप्त हुआ। यहां तक कि पूर्णिया जिले के बनमनखी विधायक श्री कृष्ण कुमार ऋषि को कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्रालय का भी जिम्मा मिला था। बावजूद एक बोरी सीमेंट भी नहीं डाला गया उस मैदान में, जिस मैदान से उनकी जीत के लिए भी हुंकार भरी थी देश प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं ने। यहां मैं बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी स्टेडियम के निर्माण को 31 वर्ष हो चुके और इस दौरान कई कर्मठ, सुयोग्य, शिक्षित, जुझारू प्रत्याशियों ने पूर्णिया जिले का प्रतिनिधित्व किया। तो वहीं इस दौरान कई तेज तर्रार और ओजस्वी जिलाधिकारी आए और चले गए, परंतु किसी ने स्टेडियम की मरम्मती और रखरखाव को जरूरी नहीं समझा। परिणाम हमारे समक्ष है कि शहर का एकमात्र स्टेडियम खंडहर में तब्दील होने की राह पर खड़ा है। अभी आप देख रहे थे इंदिरा गांधी स्टेडियम की भौतिक स्थिति तथा स्टेडियम की मरम्मती और रखरखाव के प्रति शासन प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो आप हमारे खबर हर पल के फेसबुक पेज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। संयम रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।